नंबर लिया था मुझसे कि आप अपना पैन नंबर दे दीजिए, तो उसके बाद मैं फिर करती हूँ आपकी प्रोफाइल को फॉरवर्ड। तो हम्म, अभी फिर अपना पैन नंबर लिया, तो उसके बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कुछ, जैसे कि मान लिया हम मेरी इन्फॉर्मेशन कोई, जैसे हम जो एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो उसका कुछ इशू बन रहा हो? अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बकचोद है, बस बकचोद ही है, कुछ नहीं होता। पैन कार्ड से कोई क्या ही डिटेल्स निकाल लेगा हमारी। वो बस सोच रहा हूँ SCL पैन। TCS जैसी कंपनी में दिक्कत है वो वाली, हाँ, वो निकाल लेती है सारा चिट्ठा। अरे वो भी ना जब हम देते हैं ना कुछ डिटेल्स तब। नहीं हर्ष भाई, मेरा निकाल दिया था एक्चुअली, मैंने वो दिया ही नहीं था एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि HR ने मना कर दिया था, बहुत पुराना, उसकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें। और बाद में मेरे को फिर मेल आ रहा है कि ये आपने डिटेल नहीं शेयर करी, और मेरा BG भी उन्होंने रेड कर दिया था। अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होते हैं बकचोद लोग जो ऐसा करते हैं। हेलो। मैं भाई हर्ष भाई की आवाज तो नहीं लग रही मुझको, आप कौन हो? अच्छा भाई, मेरा नाम हर्ष जोरी है, हूँ अच्छा। हर्षित हर्ष भाई जोरी। हैं ये, वो हर्ष शर्मा है। ये हाँ, हर्ष जौहरी भाई हैं। तो आज क्या टॉपिक पढ़ाओगे? आज भाई अपना मुझे पता चला है कुछ लोगों के CV मिल गए हैं। कोई बताया किस किस के मिले हैं? भैया ने मुझे बताया, मैंने उनसे कल डिस्कस किया था, तो बता रहे हैं कि आज कुछ बंदों के CV आ गए हैं। कोई बताया किसे किसे रिसीव हुए हैं? हाँ हर्ष भाई, मेरे को रिसीव हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा। विशाल। और किसे रिसीव हुआ? एक को ही हुआ है क्या यार? और किसी को नहीं हुआ? आज तो बंदे भी कम ही है, 12 हैं, कल तो 18 थे, पता नहीं चेक 22 थे। करता हूँ मैं एक बार, वैसे कोई मेल आया तो नहीं है। भाई मेल पे क्यों आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा मेरे भाई यार। नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं आया। मेल पे क्यों आएगा यार? मेल ID वगैरह लिया था ना, मगर क्या पता मेल पे ही शेयर कर दें। मेरे भाई व्हाट्सएप पे ही आएगा, भैया के नंबर से ही आएगा। नहीं आया, अच्छा। व्हाट्सएप पे तो कुछ नहीं आया। अच्छा, ये बताओ, क्या पिच क्या मारते हो जब तुम्हारे पे HR की कॉल आती है कि तुम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, तो क्या पिच मारते हो? कोई बताएगा मुझे एक बार, वो डिस्कस कर लेते हैं यार पिच, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पिच स्केड्यूल कराने में इंटरव्यू। मुझे जाननी थी जरा, किसी ने कुछ मारी हो किसी को, क्या लाइन बोलते हो HR को, तो बताओ हर्ष यार। भाई, जैसे मेरे पास कॉल आती है कंसल्टेंट की, तो वो यही पूछते हैं कि आप मतलब क्या क्या कर रहे हो, लाइक। तो मैं वही डिफाइन कर देता हूँ कि ये मतलब हम्म। मैं हाइब्रिड फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ विद टेस्ट एंजी एंड मतलब टूल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, सेलेनियम, जावा और वो सब। फिर सेकंड क्वेश्चन अधिकतर वही होता है कि स्विच क्यों करना चाह रहे हो। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन यही होता है कि जो अभी कंपनी है वो बहुत अच्छी है, हम्म। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन करी हैं, और अब हम्म। मैं उन्हें फर्दर इनहेंस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चेंज के लिए देख रहा हूँ। हम्म, ठीक है। हाँ, तो यही डिस्कशन होता है मोस्टली तो। बढ़िया है ये तो, बढ़िया, अगर यही बोलते हो तो बढ़िया है। हम्म। और तो मैं यही पिच पिच की बात करते हैं। पहले तो ऐसे ही बोलते हैं HR से कि यस आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज। पहली बात तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ये सब जानते हो। तो HR से हमेशा इंग्लिश में बात करो, हिंदी में प्रेफर करूंगा ना ही करो। करते भी नहीं होंगे आप लोग, कुछ लोग होते हैं हिंदी में बात कर लेते हैं HR से, नहीं करनी चाहिए। क्या? क्योंकि एक इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा क्लाइंट के सामने। तो इस वजह से ये बोलूँगा कि HR से कभी भी हिंदी में बात मत करो। इस रीज़न से भी वो तुम्हारा CV रोक सकते हैं कि भाई ये बंदा यहीं पे हिंदी में बात कर रहा है, तो आगे भी कम्युनिकेशन गैप दिखाएगा। समझ रहे हो? जब मोस्ट ऑफ द टाइम पता है ये होता है कि HR ना हिंदी में बात करता है। अरे HR को करने दो, हाँ, को पैनल को हिंदी में बात करने दो। एक बार तुम्हारा ऑफर आ जाए तुम्हारे हाथ में, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश जो यूज़ करना वो करो, ठीक है? तो पहली चीज़, कभी HR से हिंदी में बात मत करो। इंटरव्यू में तो करना ही नहीं, पैनल से तो हिंदी में बात कभी करनी ही नहीं, भले ही वो हिंदी में आ जाए, ठीक है? तो पिच ऐसी मारो थोड़ी सी लगे कॉन्फिडेंट सी, यस आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, करंटली आई एम वर्किंग विद इन दिस कंपनी,
and I am more than that much of your experience. I am working in a manual plus automation for both, and for the automation we are using this. जॉब चेंज का आपने सबसे बढ़िया बताया कि आई एम लुकिंग फॉर द मोर ग्रोथ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। भाई 3 साढ़े 3 साल के करियर है, और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं हम चीज़ें, ठीक है, इस तरह के से चीज़ें करो। तो पहली पिच तो यही। अब वो आती है नोटिस पीरियड वाली बात। अब वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नोटिस पीरियड कितना है, तो बोलो ऑफिशियली 1 मंथ है। अरे मैसेज का रिवर्ट कर दिया था, है सब सॉर्टेड अपना, देख ले कि ऑफिशियली 1 मंथ है बट इट कैन बी नेगोशिएबल। अब वो रीजन भी पूछ सकती है, तो मल्टीपल रीजन है, देखो दो जो जिसे सुटेबल लगे वो बोल दो। अब मल्टीपल रीजंस क्या है, बोल दो कि भाई मेरी पहले से बात हो रखी है विद माय कंसर्न पर्सन लाइक टीएल और मैनेजर, so I can join you immediately, like they will negotiate my notice period up to 1 week or 2 week। एक तो ये है। दूसरी सबसे सटीक चीज़ है, बोल दो कि बाय आउट ऑप्शन है। बाय आउट ऑप्शन मतलब कि तुम अपना नोटिस पीरियड खरीद लोगे अपनी पुरानी कंपनी से, 1 महीने का पैसा देना पड़ेगा तुम्हें, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी और वो तुम्हें जल्दी रिलीव कर देंगे। तीसरा मेरे बात, से पूछा था हर्ष भाई, तो मैंने इसी तरह से रिस्पॉन्ड किया था, लाइक एज पर द पॉलिसी इट इज ऑफ 30 days एंड आई एम ऑनरिंग पॉलिसीज which I am tied by, but it is negotiable because we have 2 more options. We can buy it out or we can have a discussion with senior leadership. बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से ठीक है। तीसरी चीज़ हुई कि आप बोल सकते हो कि आई विल बी एबल टू मैनेज माई लीव्स। अब लीव होती है कुछ लोगों के अकाउंट में बहुत ज़्यादा कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, 15-20 दिन की, 10-15 दिन की मैं लीव्स लगा दूंगा, मैनेज हो जाएंगी चीज़ें मेरी, क्योंकि लीव्स के पैसे भी मिलते हैं एट दैट, वो अगर उसमें माइनस हो जाएंगी तो भाई मेरा जो नोटिस पीरियड वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके स्मार्टली हैंडल करो एचआर को, ठीक है। अच्छा सर, नोटिस पीरियड तो अपने 60 days 90 days ऐसे होते हैं, देन फिर कैसे हैंडल करेंगे देन आफ्टर? भाई किसका है यहाँ पे, कोई बताएगा किसी का 60 डेज 90 डेज किसका है? मेरा मेर- 60 days का है। मेरा 90 days का है हर्ष भाई। अरे तुम्हारा है ना भाई, पर तुम जिस कंपनी को दिखा रहे हो वहां तो तुम्हारा नोटिस पीरियड कुछ है ही नहीं ना। तुम्हारा है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। जो कंपनी तुम्हारी टेस्टिंग की है, जिसमें तुम टेस्टिंग कर रहे हो अभी, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई तुम्हारा है ही नहीं भाई नोटिस पीरियड। आज की तुम आज बोलोगे आज रिलीव कर देंगे तुम्हें, यार तुम ऑफर तो लाओ। बट सर हम एक साथ 2 में तो काम नहीं कर सकते हैं ना। अब उन्होंने कहा इमिडिएटली। भाई यार ये चीजें सबके सामने पूछेगा क्या यार, इस चीज का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो एक बार ऑफर लिया और आके भाई डिस्कस कर लियो, इसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। ओके। बस ऑफर लिया हो यार तुम, सॉल्यूशन सब चीज का है यहाँ पे। एक बार आओ तुम, ठीक है। ये हो गया अपना ये डिस्कशन, ठीक है। अब मुझे लगा यार तो काफी बंदों के सीवी मिल गए हैं, मुझे सुनने में आया था 5-10 बंदों के सीवी मिल गए हैं। उनके सीवी देख लेते एक बार, किसी का आया ही नहीं यार। और किसी के पास सीवी है पहले से, मतलब किसी मेरे पास किसके पास? राम। अच्छा राम, आपके पास है, विशाल के पास है, और किसी के पास है? और कोई? क्योंकि अगर आपका अभी होता आप लोगों के पास सीवी, तो मैं एक ना डिस्कशन कॉल रख देता जिसमें सारे प्रोजेक्ट आपको समझा दिया जाता, सबके सीवी खोल खोल के आपको सब कुछ समझा दिया जाता कि किस प्रोजेक्ट में क्या है, आपके सीवी में क्या है, ठीक है। आज वही कॉल लेने वाला था, मुझे लगा कि काफ़ी बंदों के सीवी चले गए हैं, पर 2 बंदों के गए हैं तो मैं कुछ भी नहीं बना सकता। सर 2 ही में समझा दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर लास्ट में और समझ में आ वही जाएगा। सोच रहा हूँ मैं भी, एक सीवी विशाल या राम, आप दोनों में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और सीवी ओपन कर लो अपना, ठीक है। ओके भाई। हर सर, हेलो। आवाज़ काफ़ी कम आ रही है आपकी अरुण भाई। हाँ सर, अब आ रही है? नहीं यार काफ़ी कम आ रही है, बताओ। ठीक आ रही है। अब बताओ आ रही है थोड़ी बहुत, बताओ। मैं बोल रहा था सर, जैसे हम लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाती है, जैसे एचआर की कॉल आई तो ये क्वेश्चन होंगे, इसका ये आंसर होगा, ठीक। उसके बाद फिर जैसे आगे क्या बोलना है प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी इसकी भी मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए।
वही तो कर रहा हूँ मैं कल से वही तो कर रहा हूँ, तो मैं तैयार कर रहा हूँ मार्केट में उतरने के लिए। एचआर का कॉल आएगा, क्या बात करनी है, क्या पिच मारनी है, हाँ जी, तुम्हारे हाँ जी। लिए समझा रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ कल से। अब कुछ लोगों को लगा हाँ, फालतू की चीजें हैं, वो क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भाई जो स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है ना, यही इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरव्यू देते देते आएगा ये चीज़, तो कोई बताएगा तभी पता चलेगी कि पिच क्या मारनी है, एचआर को कैसे मैनिपुलेट करना है। कुछ एचआर बहुत हराम होते हैं, बहुत तेज होते हैं, फंसा लेते हैं कैंडिडेट को। यस। इसलिए तो भाई मैं 2 दिन इन्वेस्ट कर चुका हूँ उस चीज़ पे, और आज भी कर रहा हूँ। जी सर। यार ये आप एडिट मत करो अपने पास से, मतलब जो आया है वैसे ही रखो। नहीं, वो विला नंबर उसमें से नहीं डाला हुआ था, बस वो विला नंबर ऐड किया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखी है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, यही आपकी उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी आएगी जब बनेंगे, यही है। ठीक है, डेजिग्नेशन पूछे यही है। और ये तो सब ये तो वो है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई हैव 3.7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम विद जावा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है पैनल का कि भाई तुम स्टार्टिंग से ही मैनुअल कर रहे हो या फिर बाद में स्विच हुए हो, बन सकता है, मोस्ट ऑफ द पैनल पूछते हैं। ठीक है, तो उन्हें जवाब क्या देना, जवाब देना कि भाई आई स्टार्टेड एज एन मैनुअल टेस्टर, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स मैनुअली ही फर्स्ट है, उसके बाद ऑटोमेशन है। आई स्टार्टेड एज एन मैनुअल, आफ्टर 1 to 2 3 मंथ मेरे जावा कॉन्सेप्ट्स ठीक थे, तो मैंने साइड बाय साइड ऑटोमेशन स्टार्ट कर दी थी 1-2 महीने बाद ही, क्योंकि मेरी जावा कॉन्सेप्ट्स ठीक थे। तो वो वहीं शांत हो जाएगा, उसे जवाब मिल जाएगा कि हाँ भाई बंदा स्टार्टिंग से ही मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों पे काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। ओके। फिर आता है एक्सपीरियंस इन टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट ट्रैकिंग, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मुझे कोई लगता नहीं कोई कीवर्ड ऐसा है इसमें ऐसा यूज हुआ है जो आपको नहीं पता। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन मैनुअल के फॉर्म में अगर लोगे तो जो टेस्ट केस हम लिखते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना वो एग्जीक्यूशन है, और ऑटोमेशन में जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हमारा एग्जीक्यूशन है। डिफेक्ट ट्रैकिंग, डिफेक्ट वही बग को कहते हैं डिफेक्ट। जीरा टूल का यूज करना। जीरा को टूल का, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट केस क्रिएशन, मैनेजमेंट, ये सब उसी का पार्ट है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि इस चीज़ में हमें एक्सपीरियंस है तो इनका मतलब क्या है किसी को डाउट तो बताओ। मतलब मेरा जो एम है कि सीवी में कुछ भी ऐसा रुक रह ना जाए कि आपको ना पता हो और आपको पैनल फंसा ले। कभी कभी मोस्ट ऑफ द पैनल आपके सीवी में देख के ही क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको सीवी क्लियर है ना अपना, तो आप फंसोगे नहीं। तो सबके लिए है ये जो कीवर्ड्स हैं, सबके सीवी में यही यूज होने वाले हैं, किसी में एक आधा कम, किसी में एक आधा ज़्यादा, किसी में डिफरेंट, पर मोस्ट ऑफ द यही यूज होंगे। तो डाउट्स अपने यही साथ के साथ क्लियर करते रहना, और जो वो सेशन होगा वो तो होगा ही। ठीक है, अब है ऑटोमेशन एक्सपीरियंस। हाँ अरुण भाई बताओ। ये सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में क्या बताएं। भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब तुमने STLC पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, तो उसमें फर्स्ट फेज आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। SDLC में भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब रिक्वायरमेंट गैदर करना, रिक्वायरमेंट को समझना, इवेल्युएट करना। और ये STLC भी होता है। SDLC STLC दोनों का पहला फेज यही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अरुण भाई यही है ना या कुछ और है, गलत बोल रहा हूँ मैं। नहीं आप आप जो बोलेगे वही सही है सर। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे बात हो सकता है, मैं भी गलत हूँ यार, बताओ ना, मतलब आपको कुछ याद आ रहा हो तो नहीं डाउट क्लियर हो जाएगा आपका या मेरा। सर STLC और SDLC में तो जस्ट हमने थोड़ा सा एक डेफिनेशन देखा था और उसकी फुल फॉर्म ही देखी थी बस, जो पढ़ाया गया था। स्टेप्स पॉइंट्स पढ़ाए होंगे ना, उसके अंदर 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं, स्टेप्स फेज कह लो, पॉइंट्स कह लो, लेवल्स कह लो। 6 फेजेस बताए थे। हाँ 6 फेजेस, तो पहला फेज तो यही है ना अपना, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। गैदरिंग। अरुण भाई यही है ना। सर इस रिक्वायरमेंट अच्छा ओके ओके सर, समझ गया। जो स्टार्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट से। बिजनेस एनालिस्ट तो रिक्वायरमेंट लाता है, लाके समझाता किसे, डेवलपर और टेस्टर को। यस सर। तो वही लिखा है यहाँ, एक्सपीरियंस इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब इस चीज़ में एक्सपीरियंस है हमें कि हम BA से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्रोडक्ट टीम से,
जब वो रिक्वायरमेंट समझाए तो हमें आ जाती है समझ में। इसका मतलब यही है। इसमें हर्ष भाई हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक वी आर फॉलोइंग अजाइल मेथोडोलॉजी, सो वी डिस्कस एवरीथिंग इन आवर स्टैंड अप कॉल्स डेली, सो देयर वी आल्सो डिस्कस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एट द बिगिनिंग। नहीं, ये एक प्रोसेस होता है ऐसे यार, ये थोड़ा ना कि रोज तुम डेवलपमेंट टेस्टिंग भी कर रहे हो, नहीं रोज नहीं नहीं सुनो तो, लाइक ठीक ठीक। रोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं होती, रोज नहीं होती। बस मेरा ये कहने का मतलब है रोज नहीं होती। एक प्रोसेस होता है, फ्लो होता है काम करने का। रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट पे काम करना शुरू करा, टेस्ट केस लिखे, इधर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उसके बाद टेस्टिंग में दे दिया, ऐसे होता है। तो जो रिक्वायरमेंट आती है ना वो 2 वीक में एक बार मतलब डिस्कस होती है, स्प्रिंट प्लानिंग में जब उसका टिकट बनता है तभी डिस्कस हो जाती है, फिर उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि रोज डिस्कस कर रहे हैं कि आज ये रिक्वायरमेंट है, आज ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं मेरा कहने का पर्पज ये था कि जैसे हम एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारी स्टैंड अप कॉल होती है, इसी तरह से जब कोई रिक्वायरमेंट हमारी होती है तो उन कॉल्स का हम पार्ट होते हैं, तो उसमें बीए वगैरह सबके साथ कोऑर्डिनेशन होता है हमारा। एग्री, वो एक कॉल होती है, उन्हें भले डेमो कॉल बोल लो या फिर क्लैरिफिकेशन कॉल बोल लो, कुछ ही बोल लो, रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन बोल लो, कुछ ही बोल लो, ऐसी एक कॉल होती है। वो उसमें हमें समझाते हैं, हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, अगर कोई डाउट्स बाद में आता है तो बाद में भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हर्ष भाई इसमें एजाइल हम यूज करें या नहीं करें? ये एजाइल का ही तो पार्ट हुआ। एजाइल का प्रोसेस क्या है? स्टैंड अप मीटिंग में ही। अरे वो तो सेरेमनीज है, वो सेरेमनीज है, प्रोसेस, वो साइकिल एक काम करने की। पर प्रोसेस क्या है कि पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, हम उसे समझेंगे, फिर उस पर काम स्टार्ट होगा। हेमंत भाई जो आप बोल रहे हो ना सेरेमनीज है, वो स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू। वो तो सेरेमनीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मीटिंग है, हम इस मीटिंग को मतलब नेम क्या देंगे, मतलब उसका पार्ट रखें या अलग, क्योंकि जितनी भी मीटिंग होती है, प्लानिंग की है, स्टैंड अप की है, तो वो सब तो उसके अंदर आ जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या नेम रहेगा, हम जो इस मीटिंग एक्सप्लेन का नाम करेंगे। क्या रहेगा? देखो इस मीटिंग का कुछ नाम नहीं होता, ऐसे रिक्वायरमेंट मतलब एक हो जाती है मीटिंग, रिक्वायरमेंट ऐसे बोल देते हैं कि आ जाओ भाई, सबके पास टाइम में बैठ जाते हैं, और कॉल पे होते हैं ऐसे ही डाल देते हैं, रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन, रिक्वायरमेंट और एनालिसिस। एवरी 2 वीक में ये होती है, ये इस तरीके से। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी रिक्वायरमेंट आ रही है। कभी कभी होता है कि वो तुम्हें टिकट दे देते डायरेक्ट और कह देते देख के समझ लो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम समझ में आ जाता है। कभी कभी होता है कि भाई बोलते हैं कि बिहेवियर बताएंगे, कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेट सपोज अब मान लो अमेजोन पे, जैसे व्हाट्सएप पे पहले चैट होती थी, अब पेमेंट भी होने लगी, तो ये नई चीज़ इंप्लीमेंट हुई, तब इस केस में ये वाली मीटिंग करेंगे कि आ जाओ भाई, सब बैठ जाते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टिकट से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो व्हाट्सएप पे एक नई फंक्शनलिटी हमने ऐड कर दी, जैसे कि एक नया इमोजी ऐड कर दिया, तो उसके लिए थोड़ी ना करेंगे मीटिंग की, रिक्वायरमेंट है हमारी, आ जाओ समझ लो। उसके लिए तो टास्क बना देंगे, क्लियर है ही यार कि चैट है तो उसमें ही जाएगी इमोजी। Sometime we receive ticket and some rare cases में रिक्वायरमेंट मीटिंग होती है। हाँ, डिपेंड अपॉन टास्क। ओके सर। भाई बाकी लोग भी क्लियर करते चलना, ये प्रोसेस का पार्ट है, इसमें मैनेजर राउंड में फंसते हैं लोग कि कहाँ क्या होता है। सिद्धार्थ, सुमित, विशाल, वीटी, दीपक कुमार, ये जो डिस्कशन है ना, ये एचआर राउंड में काम आता है। ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी, उसको एचआर कह रहा हूँ, मैनेजर राउंड में जब वो फंसाता है ओके सर। प्रोसेस में। ठीक है, ओके तीसरी हर्ष। चीज़ है ऑटोमेशन एक्सपीरियंस यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर ग्रिड टेस्टंजी फ्रेमवर्क। इसमें तो मुझे कुछ लगता नहीं कि आपको कुछ बताने की जरूरत है। सेलेनियम वेब ड्राइवर भी पता है, ग्रिड वही होता है क्लिप्स का मतलब कंपोनेंट होता है सेलेनियम का, ग्रिड, सेलेनियम, ये सब चीज़ें। और टेस्टंजी हमारा फ्रेमवर्क है, ये तो हमारे खून में है अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं नींद में भी नहीं बोलना टेस्टंजी होता क्या है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बनता है, वो बताओ, उसका जवाब दो यार कोई। टेस्टंजी और पुराना वर्जन कौन सा टेस्टंजी का यार? पुराना वर्जन कौन सा? जे यूनिट। डिफरेंस क्या है दोनों में? मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस एडवांस वर्जन है टेस्ट एनजी का ही, वो जे यूनिट का ही एडवांस वर्जन है टेस्ट एनजी। इसमें हमारे पास पैरेलल टेस्टिंग इंक्लूडेड है, जो कि जे यूनिट में आई थिंक नहीं होती थी। यार बहुत बढ़िया, यही रिकॉर्ड सुनना था, यही जे सुनना यूनिट था। पे सर, जे यूनिट पे हम रिकॉर्ड कर सकते थे। यार अरुण भाई आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं है।
Sir, in JUnit we can record and play, but in advanced नहीं, case, वो Selenium के फर्स्ट वर्जन की बात आप कर रहे हो, रिकॉर्ड एंड प्ले का फीचर जो है। की डिफरेंस टेस्ट यही है, की डिफरेंस यही है कि हम पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, पैरेलल पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। yes, 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 yes. ऑन डिफरेंट ब्राउजर एट द सेम टाइम। सर ये ग्रिड ग्रिड कहाँ यूज हो रहा है, किया था हमने। सेलेनियम का कंपोनेंट है, जैसे सेलेनियम आईडी होगा मोस्ट ऑफ द बंदों पे, सेलेनियम आईडी देखने के बाद सेलेनियम का जो पूरा नाम होगा सेलेनियम आईडी ही होगा, तो ऐसे ही एक सेलेनियम ग्रिड है। आईडी, ग्रिड, आरसी और ग्रिड को मिला करके इन्होंने सेलेनियम वेब ड्राइवर बनाया, वही। हाँ वही। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेविली इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग वेब बेस्ड टेस्टिंग, एडोब फंक्शनल यूनिट इंटीग्रेशन, रिग्रेशन, एंड टू एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, ये क्या लिख दिया SIT, अच्छा सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग शॉर्ट फॉर्म में, यूजर एक्सेप्टेंस, स्मोक टेस्टिंग, बिल्ड्स एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वेब बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स। इसमें किसी में भी कोई डाउट कि क्या एक आधी चीज फालतू लिख दी हो? डेस्कटॉप एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। हाँ मुझे भी लगा ही था कि ये चीज रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, थैंक भाई डेस्कटॉप एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट अलग से ऐड कर गया है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वही हमारी डेस्कटॉप पे जो चलती है, जो हमारी विंडोज पे मतलब लैपटॉप पे जो एप्लीकेशन चलती है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है। बट उन्हें हम सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेट नहीं कर सकते। वो ऑटोमेशन का पार्ट है ही नहीं, मतलब ऑटोमेशन का पार्ट है वो, सेलेनियम से नहीं हो सकती, बिल्कुल राइट। तो हम उन्हें मैनुअली बोल सकते हैं कि भाई वो उनमें मैनुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओके, ये एक चीज फालतू ऐड हो गई होगी इसमें, ठीक है। एनवायरनमेंट्स तो आपको पता ही है भाई, मल्टीपल हाँ एनवायरनमेंट। बिल्कुल। यू। सर ये एडोक का क्या है? एडोब यार मंकी टेस्टिंग यार, ये तो सबसे बढ़िया टेस्टिंग है, बिना ओके सर। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ भी कर जाओ एप्लीकेशन के साथ। नहीं एडॉक होगा एंड सर। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ये दो मतलब बिना उसके कोई प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट के बिना हम पिक कर लेते हैं कि क्या यार क्या टेस्ट। राम भाई CV बनवाओ यार, तुम जॉब वॉब लो, कहाँ तुम पढ़ाई के चक्कर में लग रहे हो यार, बतेरे पढ़ लिए। तो सीवी मेरा ही तो डिस्कस कर रहे हो आप। अच्छा यार सॉरी यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता। हाँ तो यार इंटरव्यू देने स्टार्ट करो। हाँ भाई दो दिए थे, एक मैं तो प्रोजेक्ट में ही फंसा लिया था, अंदर घुसते चला गया, मॉड्यूल क्या थे कैसे थे उसमें मैं फंस गया। एक दूसरा इंटरव्यू है वो अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड का कोई कॉल नहीं आया। चलो वो भी डिस्कस करते हैं, पहले CV खत्म हम्म, करते हैं फिर डिस्कस करते हैं कहाँ फंसे तुम, ठीक है। हम्म, अब आते हैं एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद डेवलपर्स एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट रिगार्डिंग टेस्टिंग स्टेटस। अब भाई डेवलपर से तो हम बात करते ही हैं यार, प्रोडक्ट एनालिसिस से कर लेते हैं। एबिलिटी इंटरेक्ट मतलब इंटरेक्ट करने का मतलब कि हम भाई उन बंदों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। कुछ कंपनी होती है ना जो सर्विस बेस्ड होती है, तो उनके डेवलपर अपने होते हैं क्लाइंट के, तो इस थर्ड वजह से। पार्टी से टेस्टिंग हो रही होती है। हम्म। तो इस वजह से इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, क्लाइंट के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, वही मतलब है यहाँ पे। एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रैकिंग बग रिपोर्ट्स यूजिंग वेरियस बग ट्रैकिंग टूल्स, मतलब एक्सपर्टीज ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक स्किल्स हमारी अच्छी हैं, किसी चीज़ को हम अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, रिजोल्व कर पाते हैं, यही सारी चीज़ें, ठीक है। यही आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। ट्रैकिंग बग रिपोर्ट्स वही जीरा पे जो बग रिपोर्ट करते हैं वही ट्रैक। जीरा टूल। हाँ ठीक है, जीरा ही मेन है, वैसे तो बहुत होते हैं यार, बट जो मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज़ करती है जीरा ही करती है, तो जीरा ही सुटेबल है मेरे हिसाब से। तो स्किलिंग एट क्रिएट बग रिपोर्ट्स एंड बिल्ड टेस्टिंग समरी रिपोर्ट्स। अब ना एक रिपोर्ट भी होती है, बग रिपोर्ट भी होती है एक। बग रिपोर्ट से आप तो समझते हो कि जो बग्स की रिपोर्ट होती है, ऐसा होता है लेट्स सपोज एक मॉड्यूल आया टेस्ट होने के लिए, तो उसमें अगर आपसे बग रिपोर्ट मांगता है तो बग रिपोर्ट का मतलब कितने बग्स आपने उसके अंदर रेस करे, कितने बग्स अभी करंट में रिजोल्व हैं, कितने ओपन है, कितने क्रिटिकल हैं, और कितने अगली रिलीज में जाएंगे, तो ये सब एक बग रिपोर्ट का पार्ट होता है, समझ रहे। और ये हमें तब देने होते हैं जब हम उस मॉड्यूल को कंप्लीट कर चुके होते हैं या कंप्लीट करने वाले होते हैं, ठीक तो है। ये किसी टूल के थ्रू होती है या फिर हम अपना नहीं, टेम्पलेट? ऐसे एक्सेल शीट पे बन जाती है, एक्सेल शीट, नोटपैड किसी भी बना लो यार,
ओके एक अपना टेम्पलेट डिजाइन करके। टेम्पलेट डिजाइन कर लेती है कंपनी, वो दे देती है। हम्म, नहीं कराओ तो आप कर देते हो उसमें, तो बता दो। मैं बस रिपोर्ट बताया कि अगर कोई पूछे तो बता देना ये वाली चीज। ठीक है। और बिल्ड टेस्टिंग समरी क्या रिपोर्ट, एक्सेल सीट में बना करके और उसमें जो बग आया उसका स्क्रीनशॉट का लिंक पेस्ट करके ये पूरा लिंक डेटा। पेस्ट करके उसकी समरी डाल दी, ठीक है। उसके नाम में क्रिटिकल है, सिंपल है, यूआई बग है, एपीआई बग है, बैकएंड का है, फ्रंट एंड का है। वही सेम जो मैनुअल टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस और हाँ, सिनेरियो बनाते थे, साइड में वो एक कॉलम डाल टेस्टिंग देते थे लिंक का भी। ये मैनुअल टेस्टिंग में मोर प्रेफरेबल है रिपोर्ट। ऑटोमेशन में तो इतनी नहीं जाती है, ठीक है। पर हमारा जो सीवी है वो मिक्स पे बना हुआ है ना, इसलिए। ऑटोमेशन तो डेव होप्स के पास सारा डेटा रहता है ये डिपार्टमेंट पे। और ये बिल्ड टेस्टिंग समरी रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। इसमें बिल्ड के आगे वर्जन लिखा हुआ होता है, उसकी रिपोर्ट स्टेटस लिखा रहता है, पास फेल क्या है क्या नहीं है। हाँ सर, ये मेवन में बिल्ड आता है, वो वही वाला है क्या, जो बिल्ड करके ऑप्शन आता है बिल्ड मेवन जब यूज कर रहे होते हैं? नहीं भाई नहीं यार, वो तो गलत पूछ गए। बिल्ड का मतलब होता है यूआरएल। टेस्टिंग में यूआरएल को बिल्ड बोलते हैं, बिल्ड। अब तुम टेस्टिंग प्री करने जा, रिलीज जो भी यूआरएल हम यूज करते हैं वो बिल्ड कहलाता है हमारा। अभी बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बिल्ड होता है जो हम टेस्टिंग में करते हैं। जब आप तुम टेस्टिंग करने जाओगे किसी भी मॉड्यूल की, डेवलपर बोलेगा इसकी टेस्टिंग कर दे, कोई भी बोलेगा, मैनेजर, तो तुम उससे क्या मांगोगे? बिल्ड। उससे यूआरएल नहीं मांगोगे, बिल्ड दे भाई, बिल्ड। क्योंकि टेस्टिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो बिल्ड करते हैं। यूआरएल भी बोलोगे तो गलत नहीं है, पर टर्मिनोलॉजी भाई टेक्निकल यूज करेंगे ना हम, तो बिल्ड दे, ठीक है। अब वही बिल्ड जब प्रोडक्शन पे चली जाएगी तो रिलीज हो जाएगी। अब उसी यूआरएल को क्या बोलेंगे? रिलीज बोलेंगे, रिलीज। अरे ऊपर नीचे क्यों कर दिया यार? नहीं वो वहां तक हमने कर लिया है ना, पॉइंटर्स यहीं पे हैं। अब आया एक्सपीरियंस इन एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन टूल। ये तो सिंपल सी बात है, हम एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन टूल से करते हैं, तो उसमें तो आप बता ही दोगे। गुड नॉलेज ऑफ कोर जावा। कोर जावा आप लोगों की सबकी अच्छी है ही, तो मुझे लगता है वहां फंसोगे। ये एक जो एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यार, लेट सपोज तुम किसी इशू में फंस गए, किसी लॉजिकल इशू में, कुछ लॉजिक लगा नहीं पा रहे आप, आपको कोई लॉजिक लगाना है और आप लगा नहीं पा रहे बहुत टाइम से। तो अगर आप कैसी अप्रोच फॉलो करते हो उस लॉजिक को अचीव करने के लिए, उस लॉजिक को करने के लिए R&D करते हो, गूगल करते हो, किसी की हेल्प लेते हो, या खुद से कर लेते हो, कितनी जल्दी कर पाते हो उस चीज को रिजोल्व, तो वही होता है ये एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्या एक्सपर्टीज है आपके पास, कितनी जल्दी क्विक सॉल्यूशन निकाल पाते हो आप उस प्रॉब्लम का। अब भले ही वो लॉजिक लगाने में हो, कोई बग रिजोल्व की R&D करने में हो, मैनुअली कोई बग की ट्रियाज करने में हो, ट्रियाज मतलब उसे R&D करने में कि किस रीजन की वजह से बग आया, तो उसके अंदर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल्स मैटर करती है बहुत हमारी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो टेस्टिंग, डिबगिंग। हाँ डिबगिंग, वर्ड याद नहीं आ रहा था। डिबगिंग स्किल्स एक तरह से। सर एक पॉइंट था जिसमें वेब बेस्ड कुछ लिखा था, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। वेब बेस्ड कहीं है क्या यार? ये वेब, हेवीली इन्वॉल्व। अरे ये लिखा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वेब बेस्ड। भाई ये बात हो रही है वेब बेस्ड एनवायरनमेंट, वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। यार मोस्टली हम किसकी टेस्टिंग करते हैं? वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं ना, तो उसी के एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि वेब एप्लीकेशन को डिफरेंट एनवायरनमेंट पे टेस्ट करना। ओके ओके ब्रो। अब सर, ये आता है डेव एनवायरनमेंट और प्री प्रोड एनवायरनमेंट की ही बात है ना, हम उसमें जो टेस्टिंग हाँ करते हैं वही वही है। वही एनवायरनमेंट वही। टेस्टिंग के तो, मल्टीपल एनवायरनमेंट होते हैं ना, डिफ हुआ, डेव हुआ, प्री प्रोड हुआ, प्रोड हुआ, प्रोड तो स्टेजिंग। तो सर ये जो एपीआई में भी यूज होते हैं या ऑटोमेशन में भी ये एनवायरनमेंट यूज होते हैं हमारे? हाँ भाई एपीआई में भी यूज होते हैं, ऑटोमेशन में भी यूज होते हैं। अच्छा। ऑटोमेशन में अभी कल डिस्कस किया था, एक बंदे ने बताया था यार, विशाल ने बताया था शायद, कि @ पैरामीटर पास कर देंगे और जिस भी एनवायरनमेंट पे अपनी स्क्रिप्ट चलानी है उसे उसका एनवायरनमेंट की भेज देंगे तो उस पर चल जाएगी अपनी। तो जो हमारा एग्जीक्यूट लिखी तो एक पे ही जाती है, पर एग्जीक्यूशन हम मल्टीपल पे भी करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? हाँ सर। यस। अब आता है सर रिलेवेंट। इसको हाँ हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते? अगर कोई हमें जैसे काम कर रहा हो तो इसको प्रैक्टिकली हम इसको देख सकें? अरे क्या नाम, राम भाई तुम्हारी स्क्रीन शेयर है, एक बार वो खोलो, क्या कहते हैं उसे, क्रोम खोलो, तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आज। ठीक है।
अलग एनवायरनमेंट ही तो देखना है अंकित। हाँ सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि वही ऑटोमेशन में कैसे हम उसको अलग एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें एप्लीकेशन दिखाऊंगा बस अलग एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ठीक है। अब इस पर डालो renewy.com। सॉरी क्या बोला भाई? RENEWBUY यार renewy ओके, रिन्यू है। ओके, renewy.com खोलो। अब दूसरी टैब में खोलो dev.renewy.com। dev.com नेट स्लो चल रहा है यार। भाई तीन लैब ही कनेक्टेड हैं। अच्छा हाँ। पहले वाला तो हो गया यार, पहले वाला खोलना। ये नहीं हो रहा। लोड तो हो चुका है ये। फट रही होगी एप्लीकेशन। ये जो देखो पहला वाला खोलो renewy.com, मतलब ये प्रोडक्शन का यूआरएल है, प्रोडक्शन का यूआरएल है। renewy मतलब ये लाइव है यूजर्स के लिए। और दूसरा वाले में हमने लगा रखा dev.renewy.com, ये एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, ये उसका यूआरएल है। तो मतलब ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट का यूआरएल है, एक तरह से प्री प्रोडक्शन का। इस पर आप कुछ भी कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पे 404 आ रहा है। हाँ तो भाई इनकी एप्लीकेशन फट रही है टेस्टिंग की, बता दूंगा मैं। इस पे हम पोस्टमैन में डाल देते हैं। 404 आ रहा है। तो पता चला देखो यूआरएल में कितना माइनर से डिफरेंट है। renewy.com प्रोडक्शन का, dev.renewy.com। D2C इंश्योरेंस खुल गया है। हाँ भाई ये इंश्योरेंस कंपनी है यार, ज्यादा अंदर मत जाना यार, पहले काम किया था मैंने यहाँ, पता चल जाएगा उन्हें। ठीक है, तो ये माइनर से डिफरेंस है ना। renewy.com और dev.renewy.com ये सेम ही खुलेगा, अभी खुल नहीं रहा पर जब भी खुलेगा सेम खुलेगा। हाँ, लुक एंड फील तो सेम ही होता है अरे उसी को। लुक एंड फील ना सब चीज सेम चलेगी। अब सब चीज टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे सेम चलेगी, जब तो हम प्रोडक्शन पे सेम चीज भेज पाएंगे। यहाँ सही काम कर रहा नहीं कर रहा। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने उसको लाइव कर दिया तो उसके बाद मैंने उसके वो हटा दिया हूँ। क्या हटा दिया हूँ? मतलब जो भी है, मतलब ये आपके एलिमेंट्स वगैरह ये हैं, वेब पेजेस जो इसका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले देवव्रत भाई ऐसे कैसे यार, एक बात बताओ, अगर आपका हाँ प्रोडक्शन फट रहा है, ठीक है, हाँ लाइव एनवायरनमेंट फट रहा है, और आपसे बोला जाए कि भाई चेक करो क्यों फट रहा है, तो पहले तो आप प्री प्रोडक्शन देखोगे ना कि वो तो सही चल रहा है अपना, वही तो नहीं फट रहा, उसकी वजह से तो नहीं फट रहा। तो कभी ऐसा नहीं होता। मेंटेनेंस फेज तो हमें ही देखना होगा। मेंटेनेंस फेज तो हमें देखना होता, कभी ऐसा नहीं होता कि उस पर से कुछ हटा देंगे। ये ओके। इनका डाउन चल रहा होगा इसी वजह से चल नहीं रहा, वरना सेम खुलता, किसी और दिन खोल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग एनवायरनमेंट हमेशा चलेगा, जब तक प्रोडक्शन चलेगा तब तक टेस्टिंग एनवायरनमेंट चलेगा। बस ये है कि कभी कभी फट सकता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन नहीं फटना चाहिए। इसको फटना बोलते हैं अगर हाँ यार, स्टार्ट फटना में। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं आपस में लोग ऑफिस में। अबे ये फट गया, इसे देख ले यार, ये फट गया, इसे देख ले यार, कोड फट गया, एप्लीकेशन फट गई, ऐसे ही बोलते हैं आप। इंग्लिश कन्वर्सेशन बट इंटरव्यू टाइम तक होता है। हाँ जब तक उसके बाद तो मैनेजर भी हिंदी में ही बात करे। मैनेजर भी ऐसे बोला भाई ये फट रहा है, देख ले सिल्ले से बैठ के ये फट रहा है, वो भी ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, ये सब इंग्लिश तो बस एक बार लग जाए जो, उसके बाद तब तक है। हमारा मैनेजर तो गाली तक से बात कर ले। भैया आईटी में भी करेंगे, उस टेंशन मतलब वहाँ भी करेंगे, बस ये है थोड़ा सा एक्सपीरियंस से जाएंगे तो लोग इज्जत करेंगे, फ्रेशर जाएंगे तो कोई गाली भी बक देता। ठीक है, तो आ जाओ सीवी पे आ जाओ यार दोबारा। ठीक है, अब आप अपना एक्सपीरियंस की बात आ गई। क्रोकस रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2019 से अब तक काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ कुछ प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हमने। प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट्स यूजिंग सेलेनियम। ठीक है, ये हमें पता है। स्प्रेडेड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट डेली स्टेटस रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन।
अब थोड़ा हाई इंग्लिश में लिखा है कि जो हम काम करते हैं वो थोड़ा जो काम करते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज वे में करा है मैंने, मतलब और अच्छा इम्प्रूव करा है, स्क्रिप्ट्स ज़्यादा अच्छे लॉजिक्स लगाए हैं, ऑप्टिमाइज कर दिए स्क्रिप्ट को। ऑप्टिमाइज कर दिया, कोलैबोरेटेड इन द ऑटोमेशन ऑफ टेस्ट केसेस डिजाइन